नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं नवजून क्लासेज के अंदर। तो दोस्तों अभी एक भर्ती खुली हुई है, वनपाल, वन रक्षक और अन्य भर्तियां भी अगले आगामी दिनों में खुलने जा रही है। तो उसके हिसाब से ये हम राजस्थान जीके लेके आई हैं। टोटलिंग 20 जीके है, उनमें से आपको कितने आते हैं आप कमेंट माध्यम से, लाइव चैट चल रहा होगा आपके इस वीडियो प्रीमियर की तरफ से, तो आप उसमें लाइव चैटिंग कीजिए और हमें अब इन क्वेश्चनों के जवाब भी देते रहिए। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके राजस्थानी भाषा की बात करूं तो टाल टाल प्रश्न ले रहा हूं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चनों के, देख लीजिए आप। अगर आपको किसी का भी जवाब आता है तो कमेंट में जरूर लिखे हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करेंगे। राजस्थान जीके 20 जीके है, आपको अच्छे अच्छे मैं कहता हूं समझ आएंगे। तो पहला देखिए आपका हमारा जो जीके कौन सा है। पहला जीके कि राजस्थान के एक राजस्थान के एक राजा दूसरे राजा से होने वाले पत्थर व्यवहार को क्या कहा जाता था। जिस प्रकार एक राजा होता है, दूसरे राजा के पास पत्थर व्यवहार यानी पत्थर भेजता है, वो ही राजा किसी बात का उत्तर देने के हेतु कोई वापस जवाब या प्रश्न भेजते हैं, उसको क्या कहा जाता है। उस पत्थर को सनद कहा जाता है या फिर खरीता कहा जाता है। आपके पास ये ऑप्शन है, या फिर अर्जदास्त ये कहा जाता है, या फिर परवाना कहा जाता है। तो आप इनका जो उत्तर है कमेंट में जरूर देना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होता है खरीता। ठीक है, राजस्थान के एक राजा दूसरे राजा से करने वाले पत्र व्यवहार को खरीता नामक पत्थर से दर्शाया जाता है, खरीता पत्थर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की सहायता की। गिरी सुमेल का युद्ध 1464 या 65 के आसपास हुआ था। कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी यानी फरीद की सहायता की। तो देखिए, राव जेत सिंह मिलता है, कल्याणमल है, और राव लोणकर्ण है, और रायसी है। ये 4 ऑप्शन है। तो बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि किसने सहायता की थी। आपको पता है तो सन 1441 ईस्वी में एक युद्ध होता है, किस किस के मध्य, राव जेत सिंह और मारवाड़ के शासक रायमल के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध में राव जेत सिंह मारा जाता है, और इस राव जेत सिंह का बेटा था राव कल्याणमल ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी यानी फरीद को दिल्ली जाकर अपने पिता से बदला लेने के लिए मालदेव से युद्ध के लिए प्रेरित करता है। और 1464-65 के अंतर्गत मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य एक गिरी सुमेल नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध में शेरशाह सूरी वही बात कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होता है कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी गिरी सुमेल के युद्ध में राव कल्याणमल ने। तीसरा क्वेश्चन आता है कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, जो अपने चौहान राजपूत थे उनका जो मूल स्थान कौन सा है दोस्तों। अजमेर है, या फिर नागौर है, या फिर सपादलक्स वाला क्षेत्र है, या फिर जालोर है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर उत्तर देना, मैं आपके कमेंटों को जरूर पढ़ूंगा, और मैं उसी समय जब मेरा वीडियो प्रीमियर होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होता है वो है सपादलक्स। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स है, आप यह बात कंठस्थ कर लेना। 4 नंबर प्रश्न आता है कि मेवाड़ में एक क्षेत्र है जावर, मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय में मिली या खोजी गई। मेवाड़ में चांदी की खान खोजी गई, और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय चांदी की खान खोजी गई उसका समय किसका समय काल था। उस समय राणा लाखा का था, या फिर राणा सांगा का, या फिर हमीर सिसोदिया का, या फिर रतन सिंह का, किसका शासनकाल था। तो दोस्तों हमें राणा लाखा का वहां पे समय काल था चांदी की, जब वहां पे क्या खोजी गई, कोई जावर खादान खोदी गई। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के इतिहास में, अपने राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास में शासन त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने का भीष्म प्रतिज्ञा किसने की।
आपकी अपनी जो गद्दी होती है उसको हटाकर सौतेले भाई को राजा बनाना भी स्वीकार कर दिया था। ऐसे महान पुरुष, ऐसे अनेक बंदे अपने मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में हुए दोस्तों। कौन था कि मेवाड़ के इतिहास में शासन त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा किसने ली? तो वो अपना कौन है? लाखा है, या फिर रणमल है, या फिर चुंडा है, या फिर क्षेत्रसी है। तो वो अपना आता है चुंडा। क्यों? इनका जो सौतेला भाई था उसका नाम हमें मिलता है मोकल। हमने कहते हैं जोधपुर का एक शासक हुआ था जिसका नाम था लाखा। लाखा और लाखा का बेटा कौन था? रणमल, और एक बेटी थी हंसाबाई। रणमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था लाखा के साथ। रणमल ने अपनी बहन का विवाह किया था लाखा के साथ। उस बहन का हमें नाम मिलता है हंसाबाई, और हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोक्कल, और ये चचेरा भाई हो गया। वैसे तो चुंडा ने अपने भाई को राजा बनाना स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप, मारो मेवाड़ी सरदार, वही महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? दो सेनाएं होते हैं, एक हरावल सेना, हरावल, और एक होती है चंद्रावल। हरावल वो होती है, हरावल सेना का नेतृत्व जैसे प्रकार आगे वाली सेना होती है उसका जो मुख्य सेनापति था उसे कहते हैं हरावल, और जो पीछे वाली सेना होती है उसे कहते हैं चंद्रावल। तो हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? कमेंट देखिए, कमेंट जरूर करना। मानसी था भाई, मानसी तो वैसे ही नहीं था, मानसी बकवास आदमी किसके पास था? अकबर के पास। मानसी झाला बीदा था, या फिर ताराचंद था, या फिर हाकिम का सूरी। तो हाकिम का सूरी था किसका? अपने हरावल का, हरावल। और एक होती है चंद्रावल, यानी सेना के पीछे वाली टुकड़ी का संरक्षक, वो था अपना पुंजाजी महाराज, भील पुंजाजी। और मेवाड़ के झंडे पर भी पुंजाजी की आकृति हमें देखने को प्रतीत होती है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या रखा? अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? उदयपुर का तो वो हमारा आ जाता है मोमिनाबाद, खेराबाद, मोहम्मदाबाद या खिजराबाद। तो मोहम्मदाबाद नाम लिखा था किसने? अकबर ने। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे की शुरू करते हैं हम। धन्यवाद भाइयों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा स्टार्ट करते हैं, 7 हो गए, 8 नंबर का करते हैं। 8वां कौन सा? देखिए, निम्न रियासतों जो कि राजस्थान की निम्नलिखित रियासतें जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, या फिर हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो देखिए कौन कौन सी है? 2 का जोड़ा है, धौलपुर जैसलमेर है, या फिर जयपुर और जैसलमेर है, या फिर अलवर जैसलमेर है, या फिर बीकानेर जैसलमेर है। इनमें कौन सी 2 रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। और वो रियासतें, अपना जो पहला ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है, धौलपुर और अजमेर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। दूसरा प्रश्न 9 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने भटनेर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है भटनेर, जिस पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार कहते हैं, और इसे भटनेर दुर्ग मिट्टी से निर्मित किला है। भटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? यानी कह सकते हैं भटनेर दुर्ग का मिस्त्री कौन था? भटनेर दुर्ग किसने निर्माण करवाया? निर्माण की बात न करके कहते हैं इनका शिल्पी कौन था? शिल्पी केकैया, सोडा, जेता, भाव सिंह। तो जेता नहीं है, भाव सिंह भी नहीं है, और सोडा भी नहीं है, और इनका जो सही उत्तर आता है वो आ गया केकैया। केकैया ने भटनेर दुर्ग का शिल्पी था केकैया। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप कौन सी थी? तोप कौन सी है कह सकते हैं, तोप कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप कौन सी है? तो देखिए तोप कहाँ पे है यह बताया गया। तोप कौन सी नहीं है, तोप कहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, तोप है किस दुर्ग में है? किस दुर्ग में है? तो एशिया की सबसे बड़ी जाने वाली सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, कोमलगढ़ में नहीं है। मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में बिल्कुल नहीं है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी नहीं है। तो उनका सही उत्तर आ जाता है जयगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप है।
और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो वो अपनी कौन सी है? आई माता है, या फिर सुहागिया माता है, या फिर शीतला माता है, या फिर शिला माता है। तो दोस्तों राजस्थान की एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा होने वाली जो देवी है वो देवी अपनी शीतला माता जी, शीतला माता खकरिया वाली देवी। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए आप कि किस लोक देवता की पत्नी, यानी किस लोक देवता, हमारे जो लोक देवता यानी लोगों ने जिन लोगों के द्वारा जिनको देवता मान लिया उसे कहते हैं लोक देवता। तो किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, यानी पति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके पीछे वो सती यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। तो वो दोस्तों कौन से महाराज की यानी कौन से लोक देवता की पत्नी है? हड़बुज्जी सांकला की है, हड़बुज्जी की है, या फिर गोगाजी महाराज की है, या फिर तेजाजी महाराज की है, या फिर पापूजी की है, जो ऊंटों के देवता पापूजी महाराज है। तो दोस्तों लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, वो नहीं हुई थी हड़बुज्जी की, हड़बुज्जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, अर्थात हड़बुज्जी की मृत्यु होने के पश्चात भी उसकी पत्नी ने क्या नहीं ताकि अपने प्राण विवश नहीं ताके। 13 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता में महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, यानी अस्थियों के प्रमाण, अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों क्या वह कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है, क्या वह बेराट सभ्यता है, क्या वो नो है भरतपुर वाली सभ्यता है, या फिर नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ वाली है? यह है हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता, आपको सभी को पता है इतिहास का। और बेराट सभ्यता यह है जयपुर में, नोह सभ्यता भरतपुर में है, और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हमें सिर्फ बेराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं, वही बिज्जे की पहाड़ी में से। और 14 नंबर क्वेश्चन आता है, दामना आभूषण पहना जाता है, एक आभूषण है जिसका नाम है दामना, वो नहीं है दामन नीचे पैरी जूती। अब पता नहीं कौन सी है दामना आभूषण, कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? तो वो अपनी आती है अंगुली में दामना आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे 5 क्वेश्चन और है, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं का हम आगे बात करें। तो पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। तो अब हम कुछ बच्चे जो जिक्के हैं कम से कम 5-4 है उन पे देख लेते हैं कैसे जिक्के हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, कमेंट में उत्तर देते रहे। 15वां क्वेश्चन क्या आता है? 14 क्वेश्चन हमने कर लिए है और 15वां क्वेश्चन अपना आता है कि गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है? राजस्थानी भाषा की बात करें तो भाई आपने जो गोगाजी महाराज है नहीं बारो मेलो किस महीना वाइन भरी जाए। तो गोगाजी का मेला किस माह में भरता है? माह में भरे, या फिर आपने श्रावण में भरा जाता है, या फिर फागण में, या फिर भादवे में? तो दोस्तों मैं एक राजस्थानी को हिंदी में कुछ राजस्थानी भाषा बात करके घुसेड़ रहा हूं। तो देखिए माघ के अंदर, या श्रावण के अंदर, या फाल्गुन के अंदर, या भाद्रपद। तो भाद्रपद के अंदर हमारा जो गोगाजी महाराज का है वो मेला भरा जाता है। गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा में है। और 16 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासी जो लोग होते हैं उनका कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? तो किस मेले को कहा जाता है? वेणेश्वर को कहा जाता है, या फिर बाणगंगा मेला को कहा जाता है, या फिर पुष्कर मेला को कहा जाता है, या फिर सरसुरा मेला को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला को कहा जाता है, बेणेश्वर मेला को। 17 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, हरियाणा का वह नवगठित जिला, हरियाणा राज्य का वो नया जिला जिसकी सीमा अपने राजस्थान से स्पर्श करती है। हरियाणा का दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अपने राजस्थान राज्य से स्पर्श यानी राजस्थानी भाषा की बात करें तो भिड़ती है? तो कौन सी है? झज्जर जिला है, या फिर नहोरा जिला है, या फिर बावला जिला है, या फिर मेवात है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में उत्तर देना है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेवात। जो ये मेवात जो जिला है उसकी सीमाएं हरियाणा का जिला है और अपने राजस्थान से उसकी सीमा बिछती है, राजस्थानी बात करें तो स्पर्श होती है। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया,
राजस्थान के केंद्र का गांव का नाम क्या है? राजस्थान के एकदम केंद्र यानी राजस्थानी भाषा की बात करें तो एकदम बीचों बीच कौन सा गांव है? राजाखेड़ा है, या फिर लापालोई है, या फिर मकराना है, या फिर परवश्वर नागौर है। तो दोस्तों ये जो लापालाई गांव है, लापालोई, लोपोलोई, अनेक नाम इस गांव के मिलते हैं, वो अपने राजस्थान का एकदम बीचों बीच यानी केंद्र का गांव है लापालोई। 19 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी का नाम। मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी का नाम क्या है? नागणेची माता है, या फिर बाण माता है, या फिर आशापुरा है, या फिर करणी माता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो दोस्तों इनका उत्तर हो जाएगा बाण माता मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के विषम पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों राधे श्याम जी को कहा जाता है, या फिर कन्हैयालाल सेठी अपने चूरू वाले सुजानगढ़ को कहा जाता है, या फिर अपने जयनारायण व्यास जोधपुर वाले को कहा जाता है, या फिर विजय सिंह पथिक जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक राधे श्याम, कन्हैयालाल सेठिया, जयनारायण व्यास या विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहा जाता है अपने सुजानगढ़ वाले कन्हैयालाल जी सेठिया को। तो आशा करता हूं 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने का सही आंसर दिया है, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।